तो मदर्स डे चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से मिसेस फ्रिट्जल और पियर्सन की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, और पियर्सन जो कि फ्रिट्जल बन गई है वो फ्रिट्जल के घर चली गई है, और यहाँ पर फ्रिट्जल जो कि पियर्सन बन गई है वो एक्चुअल पियर्सन के घर पर है, इसलिए ताकि वो पियर्सन के फैमिली मेंबर्स को अच्छे से सबक सिखा सके। और हमने इसके साथ पढ़ा था कि साइरल और डॉरिस का जो इंटरेक्शन होता है मिसेस पियर्सन से, ठीक है, तो क्या चेंजेस वो लोग फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से पियर्सन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं, और साइरल रोती है क्योंकि पियर्सन जो है उसके बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर देती है। अब मेक श्योर कि यहाँ पे जहाँ मिसेस पियर्सन नाम आ रहा है वो एक्चुअली मिसेस फ्रिट्जेल की पर्सनालिटी है पियर्सन के अंदर। और हमने देखा था कि लास्ट हमने एंड किया था जहां पर मिसेस पियर्सन जाती हैं ड्रिंक लेने के लिए, स्टाउट लेने के लिए वो अंदर जाती है। और मीनवाइल साइरल और डोरिस कहते हैं कि जब डैड आएंगे अगर तब भी मॉम ऐसे ही बिहेव करेगी तब वो जो सिचुएशन रहेगी वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। Mrs. Pearson entered right carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their coughing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. अब जब मिसेस पियर्सन वापस एंटर होती है, उनके एक हाथ में स्टाउट बॉट की बॉटल है और एक हाथ में आधा भरा हुआ ग्लास है। अब जब वो एंटर हुई तो सॉरी साइरल और डोरिस जो है उनको देख के जल्दी से अब जो लोग अपनी आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ये दोनों अपनी हंसी रोक सके मिसेस पियर्सन आके वहां पे उन्हें डांट देती है। नाउ विल सी पियर्सन क्या कहती है इन दिनों से। Mrs. Pearson, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? She moves to the settee and said, Cyril, can't we laugh now? Mrs. Pearson, yes, if it's funny, go on, tell me, make me laugh. I could do it. I could do with it. Taurus, you know you never understand our jokes, mom. अब जब मिसेस पियर्सन एंटर होती है और वो देखती है साइरल और डोरिस हंस रहे हैं, तब मिसेस पियर्सन उनको कहती है कि तुम लोग हमेशा कहते हो कि हम बड़े हो गए हैं, वी आर ग्रोन अप नाउ, तो एटलीस्ट एक बार तुम कोशिश करो अपने एज के बनने की, ठीक है। इस मतलब वो ये कहना चाह रही कि तुम कहते हो कि तुम बड़े हो गए लेकिन तुम आज भी बच्चे ही हो। ऐसा कहते ही वो सेटी पर जाके बैठ जाती है। तो साइरल कहते हैं कि क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं? तो पियर्सन कहती है हाँ, अगर कोई चीज फनी है तो तुम लोग हंसो और मुझे भी बोलो, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी। फिर डोरिस कहती है अपनी मदर से कि आप कभी हमारे जोक्स नहीं समझ पाओगे। एंड देन Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born, Doris. Doris, almost cheerful again. What's making you talk like this? What have we done? Pearson, nothing but come in, ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go. Cyril, look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. Pearson, why not? Help yourself. She takes a sip of stout. Cyril, turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's bit thick. I have been working day. Taurus, same here. अब जब वो जोक की बात चलती है और डोरिस डोरिस कहती है कि आप हमारे जोक्स कभी समझ नहीं पाओगे, तो पियर्सन कहती है कि तुम्हारा बर्थ होने के पहले ही ऐसे जोक्स पर तो मुझे नींद आने लगती थी, ठीक है। तो वो और ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही है डोरिस, और वो कह रही है कि ऐसा क्या हो, हमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो। पियर्सन कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम लोग घर आते हो, कोई चीज की डिमांड करते हो, वापस चले जाते हो, वापस आते हो जब लगता है कि रात हो गई और कोई जगह बची नहीं है जाने की, तो तुम लोग घर आ जाते हो। मतलब सिर्फ घर आते हो, कुछ काम मुझसे करवाते हो, वापस चले जाते हो, ठीक है। और रात में जब कोई जगह नहीं बचती तब तुम वापस लौट के घर आ जाते हो। तो फिर साइरल कहता है कि अगर अब आप चाय नहीं बनाओगे तो फिर मैं ही जाके कुछ ना कुछ किचन से खाने के लिए ले लूंगा। तो पियर्सन कहती है हाँ ठीक है, तुम जाओ और अपना अपने आप कुछ लेके खा लो। ऐसे कहते हुए पियर्सन एक सिप ड्रिंक कर रही है। साइरल जो है किचन की ओर जाते हुए पियर्सन से कहता है कि ध्यान रखना, मैं पूरा अब ये बहुत ज्यादा हो गया है और मैं पूरा दिन भर से काम करके आया हूँ। डोरिस कहती है कि मैं भी, मतलब वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरा दिन भर से काम करके आए हैं। Pearson, 8 hours per day.
Cyril, yes, 8 hours day, and don't forget it. Pearson, I have done my 8 hours. Cyril, that's different. Doris, of course it is. Pearson, it was. Now it isn't. 40 hours week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. अब जो है डोरिस भी कहती है कि हाँ मैं भी पूरा दिन भर से काम करके आई हूँ। पियर्सन कहती है कि दिन के 8 घंटे। तो सैरल कहते हैं कि हाँ हम दिन के 8 घंटे काम करके करके आए हैं, इसे भूलना मत। पियर्सन कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे 8 आवर्स खत्म हो चुके हैं। साइरल कहते हैं कि आपकी बात और है। डॉयस कहती है यस आपकी बात ऑफ कोर्स अलग है, हमारी बात अलग है, हम बाहर जाके 8 घंटे काम करके आ रहे हैं। तो पियर्सन कहती है कि ठीक है पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक दिन के 8 घंटे के हिसाब से पूरे हफ्ते में मैं सिर्फ 40 आवर्स काम करूंगी। और अब तुम लोग वीकेंड पे देखना, जब तुम्हारी तरह मैं भी 2 डेज को ऑफ लूंगी। ठीक है। जनरली होता है ऑफिस में कि मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो और दिन के 8 आवर्स का वर्किंग आवर होता है। लेकिन मिसेस पियर्सन के यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स नहीं, डे एंड नाइट वो काम करती रहती है। तो अब वो कह रही है कि ठीक है तुम लोग अपने अपने 8 आवर्स काम करके आए हो, मेरे भी 8 आवर्स काम करने के हो गए, अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। और अब वीकेंड पे 2 दिन का मेरा भी ऑफ रहेगा। ठीक है। Doris and Cyril exchange alarmed glances, then they stayed at Mr. Pearson, who returns their look calmly. अब जब डोरिस और साइरल सुनते हैं कि उनकी मदर भी अब सिर्फ 8 घंटे काम करेगी और वीकेंड ऑफ लेगी, तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि हो क्या रहा है, दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Cyril, must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. Doris moving to the setting. मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। अब जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि साहिल कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ अब खाना पड़ेगा, और वो किचन की ओर चला जाता है। डोरिस सेटे की ओर अपनी मॉम के पास जाके कहती है कि मॉम ये कह दो कि आप ये नहीं कहना चाह रहे कि सैटरडे संडे आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि अगर मॉम कुछ नहीं करेगी तो फिर खाना क्या खाएंगे ये लोग। ठीक है। तो साहिल पूछ रही है कि आपका ये मतलब तो नहीं कि आप सैटरडे और संडे कुछ भी काम नहीं करोगे। No, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. But any of you 40-hour a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go off for the weekend perhaps. अब जब साइरल पूछती है कि आपका कहने का ये तो मतलब नहीं कि आप सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगे, तो पियर्सन कहे कि नहीं मैं इतना दूर भी नहीं जा रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा बेड वेड क्लीन कर दूंगी और बस खाली फेवर के लिए थोड़ा सा कुकिंग कर दूंगी। ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल मील कुछ मिलने वाला है, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बनाकर रख दूंगी। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि तुम सबको मुझसे बहुत नाइसली बात करनी पड़ेगी, मुझे हर एक चीज के लिए थैंक्स कहना पड़ेगा, और तुम लोग जो हफ्ते में 40 आवर्स काम करते हो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वीकेंड के दिन तुम्हारे इशारों पर मैं नाचूंगी, तुम जब आवाज दोगे मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूंगी सैटरडे और संडे के दिन, और जिसके लिए मुझे एक थैंक्स भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर तुम लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि सैटरडे संडे मैं तुम्हारे हर एक कॉल पर अवेलेबल रहूंगी तो तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटेड मिलना है। फर्दर पियर्सन ये भी कहती है कि शायद मैं वीकेंड पर कहीं बाहर भी चली जाऊं, अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने मैं कहीं बाहर भी जा सकती हूँ। Doris, go off for the weekend. Pearson, why not? I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? Doris, but where would you go? You would go. Who would you go with? Pearson, that's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with. Do you? Doris, that's difference. The only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, so it is you who should do the asking. अब डोरिस पूछती है कि आप वीकेंड पे बाहर जाओगे, तो पियर्सन कहती क्यों नहीं जा सकती। कहती फर्दर पियर्सन कहती है कि फॉर अ चेंज मैं भी बाहर जा सकती हूँ, मैं हमेशा डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक हमेशा ऐसे घर में स्टक होके रहती हूँ, मुझे चेंज की जरूरत है, अगर चेंज की जरूरत मुझे नहीं तो और किसे है। तो फिर डोरिस पूछती है कि लेकिन आप कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे। तो पियर्सन कहती दैट इज नॉट योर बिजनेस,
यू शुड नॉट आस्क मी कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। फर्दर मिसेस पियर्सन कहती कि क्या तुम मुझसे पूछते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो तुम भी मुझसे नहीं पूछ सकते हो। डोरिस कहती है कि मेरी बात और है। देन फर्दर पियर्सन कहती है कि डिफरेंस सिर्फ यही है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ और मुझ में ज़्यादा एबिलिटीज़ है अपने आप का ध्यान रखने के लिए, तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए हर बार घर के बाहर जाने के लिए, ना कि मुझे तुमसे। Doris, did you fall or hit yourself with something? Pearson, no, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stays at her open mouth and ready to cry. Doris, oh, this is awful. She begins to cry, not passionately. Pearson, stop bubbling. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie Spence, you are old enough to behave properly. Now stop it. अब जो है डोरिस ये सारी बातें सुन के डोरिस फर्दर पूछती है कि क्या आप गिर गई थी, आपके सिर पे किसी चीज की चोट लगी है। तो पियर्सन कहती है कि अब अगर तुम ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करोगे तो मैं ही तुम्हारे सिर पे हिट कर दूंगी। ये सुन के डोरिस एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर पियर्सन कहती है कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो बच्चों जैसे रो रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अकेले चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकते हो, तो तुम इतने भी बड़े हो गए हो कि तुम प्रॉपरली बिहेव कर सकते हो, और अब इस तरीके से रोना बंद करो। अब उसके बाद एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की। जॉर्ज मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है। George Pearson enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous. Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He had noticed Doris tears. अब जॉर्ज पियर्सन लेफ्ट साइड से एंटर होते हैं। इन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि ये नियरली 50 ईयर्स के हैं और काफ़ी डिसेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉम्पस। पॉम्पस मतलब जो थोड़े से दिखने में मोटे होते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से मोटे होने की वजह से धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे काम करने के टाइप के पर्सन है। और जब ये घर के अंदर एंटर करते हैं तो ये देखते हैं डोरिस को रोते हुए। जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। डोरिस, यू विल सी। अब जॉर्ज पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम रो रहे हो। डोरिस कहती है कि आपको खुद को ही पता चल जाएगा। Doris runs out left with a sob or two on the way. George stays आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट पियर्सन। अब ऐसे कह के डोरिस रोते हुए चली जाती है और वो जब जा रही है अपने रूम की ओर तब भी वो रो रही है। जॉर्ज डोरिस को देखता है, उसको देखने के बाद वो पियर्सन की ओर देखता है। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी? पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन? पियर्सन, बेटर आस्क हर। George looked slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he noticed that stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. अब जॉर्ज पूछता है पियर्सन से कि डोरिस क्या बोली थी कि आप देख लोगे। पियर्सन कहती है हाँ। जॉर्ज पूछता है इसका क्या मतलब है। तो पियर्सन कहती है कि जाके उससे ही पूछो, डोरिस ने कहा तो उसी से पूछो। अब जॉर्ज फिर से पियर्सन की डोरिस के डोर की ओर देखता है, उसके बाद पियर्सन की ओर देखता है। फिर जॉर्ज का ध्यान जाता है उस स्टाउट पर जो कि पियर्सन अपने ग्लास उठा के एक और एक सिप लेना स्टार्ट कर रही थी। ये देख करके जॉर्ज बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग वाली बात ये रहेगी कि पियर्सन और जॉर्ज के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि पियर्सन जिसके अंदर फिटजेल की पर्सनालिटी आ गई है, उसके बाद पियर्सन का कैसा बिहेवियर रहा है टुवर्ड्स साइरल एंड टॉरस। अब जब उनके हस्बैंड जॉर्ज आ गए हैं तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जॉर्ज के साथ इनका क्या बिहेवियर रहता है, और ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So I hope till here everything is clear to you all. If you have any doubt, you can just ask me.